Janvi, sit down. Okay, good morning all of you. Good morning. Hello kids. Good morning. अभी आले का? Yes. Okay. Please sit down. अपन हाथ जोड़ पहनेगा. All of you please join your hand. Join your hand. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री गुरवे नमः. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री सरस्वते नमः. ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः. ओम श्री कृष्णाय नमः. छान. वाव, बहुत अच्छा लग रहा है. सब जन एकदम रेडी होके स्क्रीन के सामने बैठे हैं और कितना मजा मम्मी या पापा के साथ आपको बैठने के लिए मिला है. हमारे वाणी टीचर भी कब से इंतजार कर रहे हैं, मैम चालू करो ना, मैम चालू करो ना. मैं बोली रुको रुको, थोड़ा पेरेंट्स से बात तो कर लूं. पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को लगा के देते हैं और उसको यहाँ वहाँ चले जाते हैं. तो पेरेंट्स आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं पे बैठ के रहना है, तो यहीं पे बैठना है. समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्रोग्राम खास आपके लिए है. तो पहले 20 मिनट्स आप और बच्चे ये प्रोग्राम एंजॉय कर सकते हैं. शार्प 11:30 को हमारे पास एक गेस्ट आ रहे हैं जो हमको फाइंडेमेंटल एजुकेशन के बारे में बताएंगे. तो पेरेंट्स को फुल प्रोग्राम अटेंड करना है. पेरेंट्स बच्चों को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाएंगे और पेरेंट्स बहुत एक्टिव रहेंगे और आपको ये सीखना है कि ये क्या चल रहा है. आपको बच्चों के साथ एक्सरसाइज करना है, ठीक है. जब राइम्स लगता है तो आपको थोड़ा गाना गाना है, डांस करना है. आपको थोड़ा सा हिचकिच होता होगा तो आप हमें कैमरा के सामने नहीं दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं. बच्चा हमको दिखते दिख सकता है, ऐसे उसको बिठाओ और आप भी एंजॉय करो. जैसे आप वैसे आपके बच्चे. यदि आप 100% पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी सेम उसी प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे आपके साथ. तो आपको रिक्वेस्ट है, आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे. तो अभी वाणी टीचर आपके साथ रहेगी और फिर उसके साथ सुनील जी आपको इंट्रोडक्शन करवा के देंगे हमारे गेस्ट का और हमारा अगला प्रोग्राम स्टार्ट होगा. तो मैं वाणी टीचर को विनती करती हूँ कि वो प्लीज ऑन स्क्रीन आइएगा और बच्चों को आप बताइएगा कि क्या करना है. आप कब से राह देख रहे बच्चों के. बाप रे, थक गए वाणी टीचर? नहीं ना, वाणी टीचर तो थकती ही नहीं है क्योंकि रोज एक्सरसाइज करती है, डांस करती है और गुड मॉर्निंग मैम. Yes, गुड मॉर्निंग. warm up exercise, okay? Keep your hands like this. Parents also do, okay? मैम प्लीज लाउडली. Jump, 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 jump. Parents do. Jump, jump, very good. Very good. Jump, 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 jump. Stop. Stop. Okay. Now, jogging. Keep your hands like this. Stop. Very good. Jogging. Do jogging. Jogging, 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 jogging.
Very good. Everybody doing nice. Wow, 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 Shri. Good, 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 good. Run, Vijay. Okay, stop. Now, take rest. Now, okay. Raise your hands. Shake it slowly, 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 slowly. Fast, 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 fast. Fast, 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 fast. Okay. Now, wave your hands. Slowly, 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 slowly. Fast, 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 fast. Fast, do fast. Do fast. Wow, 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 wow. Very good. She's very good. Okay, now stop. Again, raise your hands. Stretch your body. Like this. Bend down. Bend down. Up. Bend down. Bend वाकायचे down. नाहीये, कमरेतून वाकायचे. Up. कमरेतून वाकायचे. Good. All of you doing very nice. Very good. Bend down. Up. Bend down. Up. Stop. Now put your hands on your shoulder. Shoulder. Rotation. ठीक है बच्चे. Sanskrit number, okay? संस्कृत नंबर. संस्कृत नंबर. एक कर. त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पंच सप्त सप्त अष्ट नव दश. Backwards now, Sanskrit number, okay? दश दश नव नव अष्ट अष्ट सप्त सप्त षष्ट षष्ट म्हणणं अशु पञ्च पंच चत्वारि चत्वारि त्रीणि त्रीणि द्वे द्वे एकम् एकं शून्यकः. करो. Very good. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Oh, Sammy. 1, 2, 3. Now, hold your hands like this. Counting with Marathi numbers, okay? मराठी नंबर एक और दोन ये असं. लिए बहुत अच्छा है, सबको करना है, okay? Ready? एक एक दोन दोन तीन तीन हॅलो. चार पाच पाच बोल ना हर्षू. पाच म्हण ना. सहा सहा म्हण ना हर्षू. आठ आठ नऊ नऊ दहा. दहा. Very good. म्हणायचं तुझं म्हणायचं. 1, 2, 3. Very बहुत good. अच्छा, बहुत अच्छा. पेरेंट्स बच्चों को फोर्स ना करें. आप बोलो, आप करो, वो करेंगे. करना बोलना बिल्कुल मत बोलो, वो करेंगे. वो जब देखते हैं ना तो वो बोलते नहीं है. जब वो फ्री टाइम में सब कुछ आपको करके दिखाएंगे, तो उनको फोर्स नहीं करना है. सिर्फ आपको बोलना है कि बोलो बोलो. आपको नहीं बोलना है, आपको करना है. ठीक है, आसिफ आपको उनके साथ करना है एक्सरसाइज. ओके, स्टार्ट वाली. Okay, now last year आपको 3 आसन सिखाए. First one is वृक्षासन, okay?
stand like this. ये ऐसा आपका लेफ्ट लेग ऐसा रखना है. Stretch your hands. Now upon your head. Just try. नमस्कार मुद्रा. ओके 3 मिनट्स ये करना है. ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है. ओके जिनको आता है वो करिएगा, जिनको नहीं आता है वो 2 पाँव के ऊपर खड़ा रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. like this. Stand on your both legs. Stretch your hand fully and join your hand. And close your eyes. Stand erect. Good, good, very good. Okay, stop. Change. Okay, now next. हे फक्त मुलांना योगासनाची ओळख करून देण्यासाठी आहे. त्यांना फोर्सफुली करून घ्यायचं नाही. योगा करायचं त्यांचं वय नाहीये. फक्त त्यांना आवड लागण्यासाठी आपण हे ओळख करून देतोय. Okay, now Padahastasana. Okay, stretch your hands. Bend down. ये स्टेज में आपको रुकना है 10 to 20 सेकेंड. Okay, slowly come up. Saudhan. Okay, next. Trikonasana. Okay. Again. Stretch your hands. पैर के बीच में 3 फीट का डिस्टेंस रखिए. थोड़ा पीछे हटके कीजिएगा, पैर नहीं दिख रहे. वेरी गुड. हाँ, नाउ गुड गुड. इनफ इनफ इनफ. गुड. दिख रहा है? यस यस, वेरी गुड. ओके. ये आपका लेफ्ट पैर थोड़ा ऐसा करना है और स्लोली बेंड होना है, मगर आगे झुकना नहीं. ये आपका पैर को, कंबर को स्ट्रेंथ देते. ऊपर देखना है आपको. ये भी 10 to 20 सेकेंड कर सकते हैं. ओके, वेरी गुड. सावधान. ओके, आज नया एक सिखाओ आपको, वीरभद्रासन. ओके, वीरभद्रासन कौन सा है? वीरभद्रासन. स्ट्रेच योर हैंड्स. सेम आप पहले इसका किया था वैसा ही करना. 3 फीट का अंतर रखना है. ये पेट थोड़ा ऐसा बेंड करना है. ओके, बेंड करके आपको ऐसा देखना है. ये भी कंसंट्रेशन के लिए हाथ को मजबूती देते हैं, कंबर को, और आपका डाइजेशन बढ़ाता है. सावधान. ये साइड पे भी करना है आपको. स्ट्रेच योर लेग्स, स्ट्रेच योर हैंड्स. ओके, ये आपका लेफ्ट पे थोड़ा ऐसा करना है, इसको ये तरफ से करना है. यहाँ पे बेंड करना है आपको. ओके, वेरी गुड. 1 2 3. चलेगा आपको? अच्छा, वानी टीचर, आप गेम इंट्रोड्यूस करने वाले थे कुछ? हाँ, यस. ये वो घर में बाद में करेंगे, आप उनको ये करवाइए. चलेगा. अभी गेस्ट को ये करेंगे ना. हाँ. आप कुछ गेम लेने वाले थे? हाँ. लीजिए.
हाँ मैम, अभी दे दो या ये करूँ? एक गेम है, फ्लैश कार्ड है एक्चुअली, छोटा वाला। ओके, इसमें आपको मैं दिखाती हूँ। आप पास में हो जाओ, टेबल के एकदम पास में। ऐसे ऐसे थोड़ा सा। अच्छा हाँ यही हाँ, ये सीक्वेंस से मैं दिखा रही हूँ, आपको याद रखना है। बाद में आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, उसको आंसर देना है। इसका ये पेरेंट्स के लिए है। अभी टेस्ट करती हूँ पेरेंट्स कितना होशियार हो गए, एक हफ्ते पाया, अभी 1 महीना हो गए ना। हाँ, कितना होशियार हो गए देखते हो। ओके, ब्रिंजल, पोटैटो, याद रखो, ऑनियन, pumpkin, tomato, radish. ऑनियन कौन सा इसमें आया नंबर पे, याद है आपको? थर्ड नंबर पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टोमेटो, आपण तिथे नंबर विचारतात. pumpkin, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा लगा, ये मैंने आज सुबह आधा घंटे बनाई है, मगर इससे बहुत सारे गेम खेल सकते हैं। आप भी घर में बना सकते हैं। पेपर है, बाकी कुछ नहीं है, पीछे कार्डबोर्ड ये लगाए, कभी हाथ लगाए तो भी चलेगा। बट आप अभी ढूंढना है कि क्या क्या गेम कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक आप बताना है। ओके, थैंक यू वानी टीचर। ओके, उनका इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं सबका माइक ऑफ कर देता हूँ। ओके, सिर्फ हमारा माइक चलेगा, जो गेस्ट है उनका ही माइक चलेंगे। ओके, सो फिर गेस्ट का लेक्चर होने के बाद हम देखेंगे। सो हमारे साथ हैं अभिजीत उगार, मैं उनको हाईलाइट करता हूँ। यस, सो ये हमारे साथ हैं। आज का दिन जो हमने लास्ट टाइम गुरुजी का हम कैसेट देख रहे थे, सो उनका जो 5 फंडामेंटल एजुकेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऋषि टेक्नोलॉजी या ऋषि का सोच से, या उनका हमारा जो ट्रेडिशनली बताया गया था कि जो एजुकेशन जो है मेन कौन सा एजुकेशन है, 5 फंडामेंटल एजुकेशन, उनका बारे में अभिजीत उगार ये पुणे से है। उनका प्रिंटिंग प्रेस है और गुरुकुल के साथ वो सेवा देते हैं और SSY टीचर है। अराउंड अभी 400 कुछ तो पुलिस डिपार्टमेंट को जो कोरोना हो गए हैं उनके लिए वो योगासन वगैरह लेते हैं, प्राणायाम वगैरह सिखा रहे हैं, लेक्चर्स वगैरह लेते रहते हैं।
और अलग अलग सेवा, स्पेशली ऋषि संस्कृति विद्या केंद्र है उसमें सेवा देते रहते हैं, अलग अलग जगह पे क्लासेस लेते रहते हैं। सो आज का दिन वो हमारे साथ है। मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज आना और ये क्लास ओके लेना चाहिए, मैं उनको विनती किया था, वो हमारे साथ है। ओके सो मैं उनको माइक भी ऑन कर दे रहा हूँ। माइक ऑन करू शकता, तुमचं माइक ऑन होत आहे? हो, वर्किंग आहे सुनील जी. अभिजीत जी ओके सो मी जसं म्हटलेलं होतं की ते सगळ्यांना सेवा दिलेल्या आहेत, स्पेशली पोलीस डिपार्टमेंट वगैरे ते आणखी मुलांसाठी पण ते ऍक्टिव्हिटीज घेत असते. तसंच गुरुकुल जे शाळा आहे ते वेगळ्या पद्धतीने एक शाळा आहे, पालक वगैरे तिथं राहून ते सगळं ऍक्टिव्हिटीज प्रत्येक पालक दुसऱ्यांच्या मुलांना वगैरे शिकवलं जात असते, त्याच्यामध्ये ते सहभाग घेऊन ऍक्टिव्हिटी तिकडं ते कार्य करत आहेत. SSY किंवा बाकीचे सगळं ते क्लासेस वगैरे घेत असतात. मी त्यांना विनंती करतो पुन्हा त्यांनी थोडंसं त्यांचा परिचय करून मग पुढचं कंटिन्यू करावं असं मी त्यांना विनंती करतो अभिजितना. आणखीन बाकीचे जे आहेत, जे मुलं जे खेळायला जात असले तर खेळू देत घरी. ओके त्यांना थोडंसं निवांत द्या. आणखीन तुम्ही हे क्लास नीट व्यवस्थित समजून घेणे हे जरुरी आहे. आणखीन जमलं तर नोट्स काढता येत असेल तर नोट्स पण तुम्ही काढून ठेवून घ्या, मग तुम्हाला पुढे रेफरन्स साठी ते खूप सोपं जाईल. सो अभिजीत जी प्लीज कंटिन्यू. प्रणाम सुनील जी. सभी जो पेरेंट्स हैं उन सबको मेरा प्रणाम. सुनील जी विनीता माँ का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं. तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने उपस्थित होके. तो मेरा नाम अभिजीत उगार है. By education I am an engineer, by profession I am into printing and publishing, and by passion I am into consciousness training. तो consciousness training के तो ये अवसर मिला सुनील जी ने आपके साथ बातचीत करने का. तो सीखना नहीं है, बातचीत कुछ करेंगे. हाँ, गुरुजी का ये जो ऋषि कल्चर है, बहुत 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 आप सभी लोग मेरे साथ हो ना. आपको कुछ करना है और कुछ काम है तो 1 मिनट दे देते हैं. आपको जो भी निपटाना है निपटा लीजिए, फोन साइलेंट पे रख दीजिए. हाँ, क्योंकि उससे 45 मिनट्स में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको जिंदगी में नहीं मिलने वाली. हाँ, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो 1 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो. चलेगा सबको? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू. बढ़िया. ये थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन है तो आप सभी ने मेरे साथ इंटरैक्ट करना है. तो मुझे बोलना है आपको क्या लगता है सक्सेसफुल होने के लिए इंसान में ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए, जो खूबियां होनी चाहिए जो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? ऐसे कौन से क्वालिटीज है? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. आपका जो चैट बॉक्स है उसमें टाइप कर दीजिए. पचास पेरेंट दिख रहे हैं मुझे. 50 सबके 4 जवाब हो तो 200 जवाब तो आने चाहिए. ओके, पर्सनालिटी होनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए, बहुत बढ़िया. हार्ड वर्क, बी हैप्पी एंड हेल्पफुल, पैशनेट होने चाहिए, बहुत बढ़िया. सेल्फ सेटिस्फैक्शन, परसिवियरेंस, पोलाइटनेस, हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, बहुत अच्छे. पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, बहुत बढ़िया. और हेल्दी होना चाहिए, सही बात है. शरीर माध्यम खलु सर्वार्थ साधनम. ओके, सिर्फ मुझे 12 जवाब आया है तो मैं सुनने की आदत होनी चाहिए, बहुत बढ़िया. शांति होनी चाहिए, शांत होना, काम होना चाहिए, बहुत अच्छे. और क्या होने चाहिए आपको लगता है? स्मार्ट वर्किंग होने चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज, एक्सेप्टेंस. हाँ, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए. पेशेंस बहुत जरूरी है.
पेशेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होने चाहिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए खुद के लिए और दूसरों के प्रति। ओके, कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइज से मैं ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए, उससे अच्छा बोलेंगे कि खुद की आवाज सुनने की आदत होनी चाहिए। हाँ, ना सुनने की आदत यानी खुद की जो अंदर की आवाज है वो सुनने की आदत होनी चाहिए। कुछ करने के लिए रेडी होना चाहिए, जोश होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए, बहुत खुद के प्रति प्यार होना चाहिए। तो ये शुरुआत है दूसरों के प्रति प्यार की। बुद्धिमान होना चाहिए, भाव मुक्त होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हाँ, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, मैं म्यूट हो गया। सुनील जी, आप अगर मुझे प्लीज को होस्ट कर सकते हैं तो। हाँ हाँ हाँ, कर देगा। एक इंटरनल पीस होना चाहिए। एक ही मिनट, दरवाजा बज रहा है, मैं 1 मिनट में सिर्फ खोल के आता हूँ। जयो, तुझं को होस्ट काढा लागेल. चालेल त्याचं काम. हाँ, सॉरी। सही बात है, बहुत बहुत बढ़िया आपने शेयरिंग किया। तो आपके लिए, हाँ, तो आपकी पीठ है जो वो थपथपाई है, हाथ ऊपर लीजिए, सभी ने हाथ ऊपर करना है, अपने अपने हाथ। हाँ, और पीछे गिव अ पैट ऑन योर बैक। हाँ, ये आपके शेयरिंग के लिए तालियां है। ग्रेट। सभी को लगता है कि हमारे बच्चे ने सबसे पहले जवाब देना चाहिए। हाँ, तो जवाब कौन देते हैं? जिनके पेरेंट जवाब देते हैं सबसे पहले, उनके बच्चे भी जवाब देते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चा आपका आईना है। आपका आईना है। आप जब बच्चे की तरफ देख रहे हो, आप खुद की तरफ देख रहे हो। हाँ, तो सुधार करना होगा तो किसमें करना होगा? किसमें करना होगा? किसमें करना होगा? अगर सुधार करना है, लग रहा है कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सही बात है, खुद में। वो गालिब का शेर है कि बड़े अरसों तक गालिब यही भूल करता रहा, बड़े अरसों तक गालिब यही भूल करता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो आईना साफ नहीं करना है, चेहरे की धूल हटानी है। ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल है, ये सारे इतने सारे आपने जो क्वालिटीज दी है, खूबियां दी है, वो कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है वो? किधर अवेलेबल है? फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है? ऑनलाइन है? ऑफलाइन है? खुद में है? ओके। डेवलप इन वन सेल्फ, खुद में है, खुद में है, सही है। वो खुद में है और उनकी खुद में है, फिर भी सभी को वो नहीं मिलती। ऑलरेडी इनसाइड यू हैव टू यूज देम। जैसे कि जमीन के अंदर पानी है या नहीं? तो पानी है, कितने अंदर ये नहीं बोल रहा हूं, जमीन के अंदर पानी है, वो अभी सतह पे मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि वहां तक मैं पहुंचा नहीं हूं। वैसे ही ये सारे जो क्वालिटीज है, खूबियां है, वो
हमारे अंदर ही है, उनको खोजना होता है, उनको डिस्कवर करना होता है। और वो डिस्कवर करने का रास्ता है योग, उसे कहते हैं योग, योगा नहीं। योग यानी खुद से जुड़ जाना। खुद से जुड़ जाना, जब आप खुद से जुड़ जाते हो तो ये जो क्वालिटीज है अपने आप बाहर आती है। अब मुझे बोलिए, आपने एजुकेशन यानी सक्सेसफुल होने के लिए ये कुछ नहीं कहा कि मुझे मैथ जरूरी है, साइंस जरूरी है, इतिहास जरूरी है, ज्योग्राफी जरूरी है। किसी ने ये क्यों नहीं कहा? हाँ, लगभग 20-25 साल हम इसकी औपचारिक शिक्षा ले रहे हैं, हाँ, ये सारे सब्जेक्ट्स की, लेकिन आपने किसी ने ये नहीं लिखा यहाँ। ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं लिखा ये? आप मजे की बात देखिए, बचपन से यही सीखते आ रहे हैं, हाँ, 20-25 साल इसी की औपचारिक शिक्षा लेते आ रहे हैं, और एक व्यक्ति ने भी उसमें, किसी ने एक सब्जेक्ट का भी नाम नहीं लिखा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? All those subjects are just for degree and jobs, okay? डिग्री और जॉब्स के लिए, ओके? Doesn't matter in real life, okay? मैं बाकी लोगों के लिए भी जवाब के लिए रुका हुआ। फॉर नॉलेज, ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये जिंदगी का बहुत ही विरोधाभास है, हाँ, जो हम कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए, उसकी कभी औपचारिक शिक्षा हमने नहीं ली, और जिसकी औपचारिक शिक्षा हमने ली है वो उसका कोई नामो निशानी नहीं है आपके प्रायोरिटी लिस्ट में। तो ऐसा क्या शिक्षा लेनी चाहिए जिससे कि ये सब अपने आप बाहर निकले, आपका ये सेल्फ एक्सप्रेशन बने, ना कि फोर्स्ड एक्सप्रेशन बने। आपका ये नेचुरल सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सारे क्वालिटीज कैसे बन सकती है, उसके लिए क्या शिक्षा लेनी चाहिए, वो हम देखने वाले हैं। चलेगा सबको? सबको रेडी है? ग्रेट, थैंक यू। किसी ने लिखा है ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। ज्ञान यानी हम क्या समझते हैं मालूम है? ज्ञान यानी इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशन लेना, हाँ, तो इंफॉर्मेशन यानी ज्ञान नहीं है। आजकल इंफॉर्मेशन हमें गूगल पे मिल जाती है, हाँ, गूगल पे कुछ भी टाइप किया सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, इसका मतलब हम ज्ञानी है ऐसा नहीं। हाँ, गूगल का पूरा कचरा इस दिमाग में भरा है, हाँ, इतना कचरा भरा है ना, हमें कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में भी हम घंटा भर बात कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन है। ये बच्चों को आजकल हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है क्योंकि सब उनके फिंगर टिप्स पे है। तो ज्ञान यानी मालूमात करना नहीं है, जो भी आपको मालूम है आप उसका इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल करने के बाद वो आपका अनुभव बन जाता है, वो ज्ञान होता है, हाँ, बाकी सब इंफॉर्मेशन। इसलिए मराठी में एक कहावत है, कळतंय पण वळत नाही। हाँ, मालूम सब कुछ है, हाँ, सबको मालूम है सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, मालूम तो सब कुछ है, लेकिन उसके बारे में ज्ञान नहीं है। ये जो गुरुजी आज अभी बोलने वाले हैं, जो उनके कई साल की तपस्या का जो क्रक्स है, वो हमको आधे घंटे में मिलने वाला है। तो आप अपने आप को थोड़ा सतर्क रखिए और मेरे साथ रहिए। ग्रेट। तो पहली विद्या गुरुजी कहते हैं, अगर आपके पास कुछ भी हो, पीएचडी हो, डॉक्टरेट हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन आपको ये 5 विद्या आपने आपके अंदर ढाले नहीं है, आप ये 5 विद्या जी नहीं रहे हो, तो आप इलिटरेट हो।
आपको जिंदगी में कुछ मालूम नहीं है। तो पहली विद्या कहते हैं कि शांत होना। हाँ, शांत होना यानी आंखें बंद करके, हाँ, कुछ भी मुंह ना करके या जप करना, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कुछ लोग जप ऐसे करते हैं, हाँ, और बोलना नहीं होता, जप करते रहते हैं, उसको बोलते हैं आंखों से सब चल रहा है, इशारों से सब चल रहा है, अंदर पूरा ऊपर नीचे हो रहा है, और क्या कर रहे हैं? माला जप रहे हैं। तो वो माला जपना यानी शांत रहना नहीं है। बाहर जो भी हो रहा है, जो भी बाहर हो रहा है, उससे मैं विचलित नहीं होता हूं, उससे मेरी शांति भंग नहीं होती, मैं डिस्टर्ब नहीं होता। जो भी बाहर हो रहा है उससे, जो भी बाहर हो रहा है उससे, और जो भी मेरे अंदर भी हो रहा है उससे, आई एम टोटली एट पीस विथ माई सेल्फ। उसे कहते हैं पहली विद्या। वो है आकाश तत्व विद्या। हर एक विद्या पंच महाभूत से निगडित है, और हर एक पंच महाभूत अपने पंचो इंद्रियों से निगडित है। तो ये पहली विद्या है आकाश तत्व विद्या, जो साउंड, साइलेंस यानी साउंड से निगडित है। अब मुझे बोलिए, ज्यादातर जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, जब बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो क्या करते हैं? डिस्टर्ब होने पर क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं? आप कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हो तो क्या करते हो? आइसोलेट करते हैं खुद को, के हाँ, चिड़चिड़ करते हैं, साइलेंट रहते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, हाँ, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालते हैं। हाँ, तो हम तो डिस्टर्ब हो गए, दूसरों को भी डिस्टर्बेंस में छोड़ देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं डेवलप्ड इंसान वही है जो अपने आप में स्थित हो सके। हाँ, डेवलप इंसान वही है जो अपने आप में स्थित हो सके, अपने जो भी बाहर हो रहा है उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो अपनी शांति में मस्त है। उसे कहते हैं पहली विद्या। और ये एक दो दिन में नहीं होती, हमारा पूरा कई जन्मों का संस्कार हम पे हुआ है, हाँ, इस तरह का। तो ये एक दो दिन में नहीं होती, उससे उसमें महिरत हासिल करने के लिए 1 से 3 साल तक लग जाते हैं। पहली विद्या है डिस्टर्ब नहीं होना। जो भी बाहर चल रहा है, हाँ, सामने पति चिल्ला रहा हो, पत्नी चिल्ला रही हो, या कुछ भी हो रहा है, तो डिस्टर्ब नहीं होना। तो गौतम बुद्ध के बारे में कहते हैं कि वो जहां जंगल में जहां कहीं भी होते हैं तो उतनी शांति, उनके अस्तित्व की शांति इतनी व्यापक होती थी, इतनी व्यापक होती थी कि इर्द गिर्द कई किलोमीटर तक कोई भी मांसाहारी प्राणी शिकार भी नहीं करता था। तो इतनी ताकत है साइलेंस में, इतना पावरफुल है साइलेंस। तो पहली विद्या है कोई भी बाहर से चीज से मैं विचलित नहीं होता। हाँ, वो है पहली विद्या। ग्रेट। अब दूसरी विद्या देखेंगे। तो दूसरी विद्या, एक तो ये हो गया कि मैं किसी बाहरी चीज से विचलित नहीं हो रहा हूं। हाँ, दूसरा ये है कि विचलित ना होना, ये एक सीढ़ी हो गई, लेकिन मैं विचलित ना होते हुए जिंदगी का मजा कैसे उठा सकता हूँ, जिंदगी का लुत्फ कैसे उठा सकता हूँ, वो है दूसरी विद्या। उसे कहते हैं वायु तत्व विद्या। वायु तत्व यानी क्या? वायु क्या करती है? वायु क्या करती है? वायु क्या करती है आपको? वायु को आप कैसे महसूस करते हो? हाँ, ब्रेथ, ओके। वायु को महसूस कैसे करते हो?
किस इंद्रियों से महसूस करते हो? स्किन, राइट? स्किन यानी टच, हाँ, छूना। इट इज अबाउट छूना। तो ये दूसरी विद्या है, हाँ, टच। अब किसे छूना है? हाँ, छूना किसे है? तो दूसरे के रूह को छूना है, दूसरे के आत्मा को छूना है। अलग अलग स्पर्श होते हैं जिंदगी में। कोई शारीरिक स्पर्श होता है, जैसे मैंने अपने हाथ को लगा तो किसी और को छुआ तो वो शारीरिक स्पर्श हो गया। मानसिक स्पर्श होता है, हम कहते हैं उसका और मेरा मेंटल कनेक्शन बहुत अच्छा है, हमारी वेवलेंथ बहुत मैचिंग है, हाँ, तो वो मेंटल कनेक्शन हो गया। कुछ कुछ होता है हार्ट का कनेक्शन, यानी इमोशनल कनेक्शन हो गया। बहुत इमोशन जुड़े होते हैं। और कुछ कुछ होते हैं कि आत्मा का आत्मा से संबंध, यानी शरीर दो है लेकिन आत्मा मिली हुई है। तो गुरुजी कहते हैं अगर ऐसा संबंध आप जोड़ पाओगे, हाँ, तो जिंदगी में आपको बहुत 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 सारे दोस्त मिल जाएंगे। क्या होता है मुझे बोलिए, जिंदगी में दोस्त मिलने से क्या क्या होता है? जिंदगी में क्या क्या होता है बोलिए? दोस्त जब मिलते हैं, बहुत सारे दोस्त होंगे आपके, कैसी होगी जिंदगी आपकी? हाँ, हैप्पी होगी, शेयरिंग होगा, बहुत बढ़िया, और खुशियों से भरी होगी, बहुत बढ़िया, फ्रेश, ऑलवेज फ्रेश, हाँ, धूमधाम होगी, सपोर्ट होगा, डिस्कशंस होगा, हाँ, दोस्तों के बीच में सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया, हैप्पी, बहुत वेरी नाइस। देखिए, दोस्तों से ही जिंदगी का मजा आता है। हाँ, आपके पास जिंदगी में, हाँ, आपकी गुरुजी कहते हैं कि आपकी धन दौलत ये नहीं, आपके पासबुक में जो आंकड़ा है, फिगर है, वो आपकी धन दौलत नहीं है। आपके पासबुक, बैंक अकाउंट, जो भी आपकी जागीर जौहरत जेवर है, वो आपकी धन संपत्ति नहीं है। आपके आंखों में एक आंसू आ जाए, वो आंसू पहुंचने के लिए जो हाथ आगे बढ़ते हैं, वो आपकी संपत्ति है। बराबर कि नहीं? अभी भी ये सब कुछ चल रहा है, कोरोना वगैरह, हाँ, या किसी को इलाज की जरूरत होती है, हाँ, तो वहां जाने के लिए कौन काम में आता है? कौन आता है उधर काम में? पैसा काम में आता है या लोग लेके जाते हैं आपको? कौन लेके जाता है? जो भी आपकी सेवा करता है, कौन करता है? लोग आते हैं। तो ये आपकी संपत्ति है। तो दूसरी विद्या है, आप आत्मा से आत्मा कैसे जोड़ सकते हैं, खूब सारे दोस्त कैसे बना सकते हैं, और दोस्तों से बहुत बड़ा संघ कैसे निर्माण कर सकते हैं। कहते हैं संगम शरणम गच्छामि। यानी क्या? जब आप संघ बना पाते हो, एक दूसरे को जोड़ पाते हो, तो आप समाज में ताकत निर्माण कर सकते हो, और उस ताकत से आप समाज में बहुत कुछ कर सकते हो। वो बचपन में हमें वो स्टिक की कहानी सुनाते हैं, एक स्टिक आराम से तोड़ सकते हैं, 10 इकट्ठा किया तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो स्टिक्स भी संग में उनकी ताकत बढ़ जाती है। लेकिन ये दूसरी विद्या क्या है? आप प्यार से संग बना रहे हैं, किसी फोर्स से नहीं। ग्रेट, ये दूसरी विद्या है, वायु तत्व विद्या। पहली विद्या है अवकाश, हाँ, एक ही चेबड़, बरोबर है। पहली विद्या है कि शांति में स्थित होना, मौन में स्थित होना, जिसे मैंने कहा 1 से 3 साल लगते हैं। दूसरी विद्या है वायु तत्व विद्या, जिसे 3 से 6 साल लगते हैं।
दूसरे की रूह को छूना और बहुत सारे दोस्त बनाना। बच्चों में भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, एक तो खुद में स्थित होना और बहुत सारे दोस्त बनाना। ग्रेट। अब तीसरी विद्या, तीसरी विद्या है अग्नि तत्व विद्या। अब अग्नि क्या करती है बोलिए? अग्नि से क्या होता है? भड़कती है, हीट देती है, बराबर है, बर्न्स एवरीथिंग, बिल्कुल सही है। हाँ, प्रकाशमान करती है। हाँ, अग्नि यानी प्रकाश देती है। तो प्रकाश यानी क्या करता है? प्रकाश से क्या होता है? हमें दृष्टि मिलती है, तेज होता है, सही बात है। प्रकाश से हमें दृष्टि मिलती है। तो दृष्टि किस लिए चाहिए? कि हम देखे, हम जहां कहीं भी है, जिस पर भी है, हम लोगों को उपयुक्त कैसे हो सकते हैं, लोगों के लिए उपयुक्त कैसे हो सकते हैं, ये देखने की दृष्टि मिलना, यानी ये तीसरी विद्या है। आजकल आपने देखा है कि बहुत लोगों को ये कोरोना की वजह से काम से निकाल दिया है, बहुत लोगों को दे आर अनएम्प्लॉयड। लेकिन अनएम्प्लॉयड खाली मूर्ख लोग होते हैं। आप मुझे बोलिए, इस जग में करने लायक ऐसे कम काम है क्या? बहुत सारे काम है ना। आपको सही में कुछ करना है इस जग में, तो करने लायक बहुत सारे काम है कि नहीं? है कि नहीं? एक आदमी को ही लगता है, श्रेयस जी को ही लगता है कि हाँ है करने लायक, बाकी बोल रहे हैं नहीं करना है। सही बात है। हाँ, करने लायक बहुत काम है, लेकिन क्या काम करना है वो देखने की दृष्टि मेरे पास नहीं है, वो देखने की दृष्टि मुझे अवगत नहीं है। हाँ, तो ये तीसरी विद्या है, मैं अपने आप को उपयुक्त कैसे बना सकता हूं जहां कहीं भी हो। तो जैसे सुनील जी ने कहा था, हाँ, कुछ 400 वर्षों लोगों का नहीं, ये जो गुरुजी ने ज्ञान दिया है हमको। हाँ, अगर इस फेज में, इस परिस्थिति में लोगों के काम आए, तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या हो सकती है? हाँ, जो भी गुरुजी ने हमको बांटा है, वो दूसरों को बांटने में उससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है हमारे लिए? हाँ, तो ये उपयुक्त बनना है। आप जहां कहीं भी हो, आप अगर उपयुक्त बन सकते हो, आपका माहौल कैसे होगा? आपके फैमिली में एक ऐसा कोई बंदा है, हाँ, जो आप बुलाते हो, अरे ये बंदा आ गया ना, हाँ, तो सब कुछ कर लेता है, हमें कुछ नहीं देखने की जरूरत, हाँ, सब कुछ मैनेज कर सकता है, अरे उसे बुला लेते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? हाँ, हर एक के फैमिली में ऐसा कोई होता है कि नहीं, हुकुम का इक्का, हाँ, जिसे आप, सही बात है। तो आप उसको क्यों याद रखते हो? क्योंकि वो जहां कहीं भी है, वो उपयुक्त बन रहा है, आपके लिए उपयुक्त बन रहा है, और आजू बाजू जो भी चल रहा है उसके लिए उपयुक्त बन रहा है। तो ये है तीसरी विद्या। अगर मुझे बोलिए आप, अमृता, अगर आप सबके लिए उपयुक्त बन सकते हो, तो क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में? आप सबके लिए उपयुक्त हो सकते हो, तो आपकी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में क्या शक्यताएं निर्माण हो सकती है? हैप्पीनेस, बहुत बढ़िया। और शेयरिंग, अटैचमेंट, सही बात है। प्यार बढ़ेगा, बहुत बढ़िया।
नहीं, लाइट प्लीज, लाइट। प्यार बढ़ेगा, सपोर्ट बढ़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, और सब लोग आपको न्योता देंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फील्स फ्री, टुगेदरनेस बढ़ेगा। सही बात है। हाँ, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? तो पहली विद्या जो शांति में स्थित होना चाहिए, दूसरी विद्या हार्ट टू सोल कनेक्शन, रूह छूना चाहिए, और ये तीसरी विद्या आप जिस किसी स्थिति में हो आप उपयुक्त कैसे हो सकते हो। और सिर्फ उपयुक्त नहीं, जो कोई और नहीं कर सकता वो आप कर रहे हो। जो कोई और के लिए संभव नहीं है, किसी और के लिए संभव नहीं है, वो आपके लिए संभव है। हाँ, तो ये है तीसरी विद्या। बहुत बढ़िया। अब चौथी विद्या देखेंगे। चौथी विद्या क्या है? कि जल तत्व कहते हैं उसे। जल तत्व यानी क्या? ये तीसरी विद्या को में माहिरत हासिल करने के लिए 7 से 12 साल लगते हैं। 7 से 12 साल की साधना लगती है। गुरुजी ने इस सब साधनाओं का ब्यौरा दिया है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, सब दिया है। तो जैसे आप इस कल्चर में रहेंगे, जुड़ेंगे, बढ़ेंगे, हाँ, आप उसमें स्थित होते जाओगे। क्योंकि ये कोर्स नहीं है। हाँ, जो विनीता माँ, सुनील जी बच्चों का ले रहे हैं, वो कोई कोर्स नहीं ले रहे हैं, वो कोई ब्रीफिंग नहीं दे रहे हैं, वो एक संस्कृति निर्माण कर रहे हैं। हाँ, संस्कृति का निर्मिति हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो चौथी विद्या है जल तत्व। जल यानी स्वाद। तो जो भी चीज मैं करता हूं बहुत ही स्वादिष्ट करता हूं, बड़े ही चाव से करता हूं, बहुत बढ़िया करता हूं। देखिए, मैं पूरे मौन साइलेंस से आ रहा हूं। हाँ, मैं सोल टू सोल कनेक्शन बहुत ही प्यार से आ रहा हूं। हाँ, मैं उपयुक्तता यानी एंटरप्रेनरशिप से आ रहा हूं, जहां कहीं भी जा रहा हूं मैं उपयुक्त बन रहा हूं। तो कोई भी चीज मैं कैसे करूंगा? क्या लगता है आपको? कोई भी चीज मैं हाथ में लूंगा तो कैसे करूंगा? कैसे करूंगा? बेस्ट करूंगा, मेरा जो बेस्ट है वो करूंगा, परफेक्शन से करूंगा। आज जो दिन भर मैंने किया है उससे सीख के कल ऑल इंप्रूवमेंट करके मैं करूंगा। बहुत बढ़िया। फुल्ली कंप्लीशन हैप्पीली करूंगा। बहुत बढ़िया, प्यार से करूंगा। बहुत अच्छे। अब मुझे बोलिए, आपको ये सब कुछ अपने बच्चों में चाहिए कि नहीं? वो बच्चा अपना बेस्ट दे, अपना 100% दे, हाँ, डेडिकेटेडली करे, हाँ, कंप्लीटली करे, जो शुरू किया है वो पूरी तरह से करे। सबको चाहिए कि नहीं? सबको चाहिए। हाँ, मुझे बोलिए, बच्चा अगर ज्ञान के लिए पढ़ेगा, ज्ञान के लिए पढ़ेगा, तो नंबर अपने आप आने हैं कि नहीं? नंबर अपने आप आएंगे कि नहीं? हाँ, आएंगे। हाँ, वो खेल के प्यार के लिए खेलेगा, उसको सही में खेलना है इसलिए खेलेगा, तो मेडल अपने आप मिलेंगे कि नहीं? बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन आजकल क्या होते हैं, हम भागते हैं वो मार्क्स और मेडल के पीछे, वो फर्स्ट आने के पीछे भागते हैं, कंपटीशन दूसरे से करते हैं। कंपटीशन किससे होनी चाहिए? खुद से होनी चाहिए। हाँ, सब रैट रेस में दौड़ रहे, रैट रेस में दौड़ रहे, रैट रेस में दौड़ रहे हैं। मुझे बोलिए, अगर रैट रेस में आप पहले भी आ गए तो जिंदगी में कौन कहलाओगे? कौन कहलाओगे? चूहों की दौड़ में आप पहले भी आ गए तो कौन कहलाने वाले हो आप? चूहे ही। हाँ, तो ना हमें चूहा बनना है, ना हमारे बच्चों को चूहा बनना है। हाँ, देखिए,
इतना बड़ा टैलेंटेड आदमी सुशांत सिंह राजपूत जैसा, बाहर से उसकी जिंदगी देखी तो कैसे लगता है, अरे इसको तो सब कुछ जिंदगी में चाहिए, सब कुछ है, फेम है, सब कुछ है, लेकिन पहले 3 विद्या के सिवा सिर्फ एक्सीलेंस के पीछे भागे, सिर्फ एक्सीलेंस के पीछे भागे, सिर्फ मार्क्स के पीछे भागे, मेडल्स के पीछे भागे, जिंदगी बहुत खोखली हो जाती है। हाँ, जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। इसीलिए इस चौथी विद्या का आधार ये पहले 3 विद्या होना बहुत जरूरी है। हाँ, जो है साइलेंस, प्यार और उपयुक्तता। जब ये है तो अपने आप प्यार से अपने 100% दे रहे हो। है ना इंपॉर्टेंट चीज। इसलिए पहले 7 साल के बाद लोगों को, बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। गुरुकुल क्यों भेजते थे? कि उनके अंतर चक्षु जग जाए। हाँ, 2 चक्षु होते हैं, मेरे 4 है। हाँ, ये 2 है और ये 2 है। हाँ, ये 4 चक्षु के अलावा भी बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता। जब तक हम सॉल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंतर मन से एक होते हैं, तब अपने आप सॉल्यूशन बाहर आता है। तो गुरुकुल में ये सिखाते हैं आपके अंदर कैसे झांकना। हाँ, एक बार आप अपने अंदर झांक लेते हो तो ये सारे जो गुण आपने जो पहले बोले हैं ना, ये सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है, ये अपने आप बाहर आने लगते हैं, अपने आप बाहर आने लगते हैं। हाँ, लेकिन अंदर कैसे झांकना है वो गुरु ही बोलता है। नहीं तो सभी लोग अंदर झांक देते थे। हाँ, और बड़े बड़े सोने के चश्मे लगाने से अगर अंदर आग झांक पाते तो सभी लोग आज की दुनिया में सभी लोग अंतर्मुख हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर जो भी हो रहा है आप उसका उपभोग तभी ले सकते हैं जब आप ये तीनों विद्याओं में स्थित है। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि पहली विद्या साइलेंस में आपके आनंद का जो स्रोत है, आपके हैप्पीनेस का जो स्रोत है, वो कहीं बाहर नहीं है, आपकी मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, आपका बड़ा बंगला नहीं है, आपकी मौन साधना है, आपका साइलेंस है। आपका प्यार का जो स्रोत है वो एक दूसरे से कनेक्शन है। आपके जो वेल्थ, समृद्धि का जो स्रोत है, आप कैसे उपयुक्त बन सकते हो। और ये जो चौथी विद्या है एक्सेलेंस, आप जो भी करते हो बढ़िया ही करते हो, आप साधारण चीज में हाथ ही नहीं डालते। क्यों? क्योंकि आप साइलेंस से आ रहे, आप में के अंदर बहुत ज्यादा प्यार है। आप जहां कहीं भी हो उपयुक्त हो, तो कोई भी चीज आप अपना 100% ही दोगे, सिर्फ 100% नहीं दोगे, आपका 100% हर रोज इंप्रूव होता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा। दैट इज परफेक्शन। हाँ, परफेक्ट कोई नहीं होता, वी आर टेंडिंग, वी आर गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन। क्योंकि हर रोज जब सुबह उठते हैं तो चुनौतियों के साथ उठते हैं, जब सोते हैं तब अनुभव के साथ सोते हैं, और वो अनुभव, दिन भर का अनुभव हमको कुछ ना कुछ सिखाता है, और उस सीख से कल की चुनौतियां हम और जोर से और उत्साह से सामने जा सकते हैं। हाँ, तो ये साइकिल है जिंदगी का। हाँ, कुछ ना कुछ हर रोज सीखना चाहिए। अगर आप सीख नहीं रहे हो, इसका मतलब आप जी नहीं रहे हो। ग्रेट। अब 5वीं विद्या, हाँ, सुनना चाहेंगे सभी? 5वीं विद्या, ओके, बहुत बढ़िया। 5वीं विद्या है सेवा। हाँ, सेवा यानी क्या? हाँ, जो काम कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो काम मैं लेता हूं। हाँ, लोग
ये कोरोना पेशेंट के सामने उनको सेवा देने से, जो अभी डॉक्टर लोग है ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, पुलिस लोग है इतना सब कुछ कर रहे हैं, बाकी लोग कई उनको दिखाई दिया कि नेबर में कोरोना हो गया है तो छोड़ रहे हैं उनको, उनसे भाग रहे हैं। क्यों ऐसा करना है? क्या होगा हो के? जितने हम प्यार से रहेंगे, जितने हम उनके काम आएंगे, उनको भी सहारा होगा। तो सेवा यानी क्या? जो कोई भी नहीं कर रहा है वो मैं करता हूं। जैसे बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों की सेवा की, उनको लोग शहर में भी नहीं रखते थे, शहर में भी नहीं रखते थे, शहर के बाहर फेंक देते थे। उन लोगों को प्यार से गले लगाना, उनकी सेवा करना और उनको वापस समाज में रहने के लायक करना, ये किसी के साधारण आदमी की बस की बात नहीं है। उसमें बहुत सारी शांति लगती है, बहुत सारा प्यार लगता है, बहुत सारी एक्सपर्टीज लगती है और बहुत सारा एक्सीलेंस लगता है। ये जब चारों का कॉम्बिनेशन हो तभी इतना प्यार और सहानुभूति आ सकती है। आज पूरे जग में यही जरूरत है। हम एक दूसरे को अपने की तरह देखे, खुद को दूसरों में देखे और कदम ले। जैसे मैं महसूस कर रहा हूं सामने वाला भी वैसा ही है। हम हमारी संस्कृति में कैसे ग्रीट करते हैं एक दूसरे को? क्या करते हैं? हमारी संस्कृति में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो नमस्कार क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि सामने वाला स्त्री हो पुरुष हो, छोटा हो बड़ा हो, बच्चा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, गोरा हो काला हो, लंबा हो नाटा हो, इस सब भेदभाव के उपरांत एक कुछ तो कॉमन है। अब हम दोनों में कुछ तो कॉमन है। जो आपकी उस ऊर्जा है, जो मेरी ऊर्जा है, वो एक है और उस ऊर्जा को हम प्रणाम करते हैं, उस ऊर्जा से नतमस्तक होते हैं। उस ऊर्जा को अगर हम देखें, आप जो भी कहो उसे सोल कहो, आत्मा कहो, भगवान कहो, लेकिन ये आप नकार नहीं सकते कि वो एक ऊर्जा है जो हमारे शरीर के उपरांत है। उस ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। वो ऊर्जा अगर हम सब में देखें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत सरल हो जाती है। तो कुछ सीमाओं का झमेला नहीं होता, किसी का झमेला नहीं होता। हम एक दूसरे में खुद को अगर देखें तो जिंदगी आप बोलिए कैसी होगी? कैसी होगी? ह्यूमैनिटी। वो गांधी जी ने कहा है ना, वैष्णव वजन तो तेने कही रे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव वजन तो यानी क्या है? जब दूसरों की पीड़ा महसूस, सिर्फ महसूस नहीं करना है, उनकी पीड़ा, उनकी आर्त जो है वो भी मिटाना है। तो ये है चौथी विद्या। पांचवी विद्या सेवा। और सेवा करते वक्त क्या होता है, मैं आपको बोलता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। हम सभी लोग यहाँ जाते हैं, शादी के लिए जाते हैं। तो शादी में गुलाबदानी, कोई जो एंट्रेंस है वो वहां गुलाबदानी, गुलाब पानी छिड़क रहे होते हैं ना? हाँ, क्यों छिड़कते हैं मुझे बोलिए? वो शादी के एंट्रेंस में जैसे अंदर आए घर के आदमी, वो गुलाब पानी छिड़क रहे होते हैं। क्यों छिड़कते हैं? हाँ, वेलकम करना, फील कूल करना है। ओके, और एक नहीं जवाब दिया तो एक जनी रिया जी शादी गई है, बाकी कोई नहीं शादी गए। स्मेल फ्रेश लगना चाहिए, बहुत बढ़िया। मैं आगे नहीं जाने वाला हूं जब तक आप जवाब नहीं देते। फीलिंग फ्रेश, खुशबू के लिए। हाँ, खुशबू
आए और सिर्फ उनको खुशबू ना मिले, पूरे समारंभ की खुशबू, प्रसन्नता बढ़ जाए। अब मुझे बोलिए, जब तक वो समारंभ खत्म होता है, सबसे ज्यादा गुलाब की खुशबू किस व्यक्ति से आती होगी? किस व्यक्ति से आती होगी? जो छिड़क रहा है, जो गुलाब पानी दूसरों पे छिड़क रहा है, उससे ही आती है। ये निसर्ग का लॉ है। आप जितना दोगे ना, उससे कई गुना आपके पास आने वाला है, लेकिन आने के लिए मत देना, ये आपका स्वभाव है देना। देना बहुत सहज है, सेवा बहुत सहज है। ये आपका स्वभाव है देना, इसलिए दीजिए। आपको क्या लगता है, आपके पीछे अगर 100 लोग रहे, जो आपको बोल रहे हैं मेरा तन मन धन आपका है, तो ये आपकी समृद्धि है कि नहीं? कितना भी लाइफ इंश्योरेंस हो, कितना भी हेल्थ इंश्योरेंस हो, लेकिन लोग आपके साथ है, लोग आपसे जुड़े हैं, प्यार से जुड़े हैं, तो वो ताकत है जिंदगी में। और वो ताकत लाके क्या करना है? तो सेवा करना है, बांटना है, जो मिला है वही बांटना है। तो ये है पांचों विद्या। अगर आप ये पांचों विद्या में अवगत नहीं है, स्थित नहीं है, तो आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, आप अशिक्षित हो। तो पहली विद्या है सुख आनंद, वो आता है साइलेंस से। दूसरी विद्या है प्यार। तीसरी विद्या है समृद्धि। समृद्धि कहाँ आती है? तो रूह जोड़ने से, दोस्त बनाने से। चौथी विद्या है एक्सपर्टीज, आप जो भी करते हो बहुत बढ़िया करते हो। और पांचवी विद्या सेवा। तो ये सही में हमने सीखने चाहिए, इसके लिए वक्त देने चाहिए। जैसा हमने औपचारिक शिक्षण के लिए समय निकाला है, वैसा ही इस शिक्षण के लिए भी समय निकालिए। आपकी उम्र जो भी हो, देरी नहीं हुई है, जब जागो तब सवेरा। आप आज से शुरू कर सकते हैं, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यही कहना था मुझे। अगर आपके कुछ सवाल हो तो, नहीं तो मैं सुनील जी को विनंती करता हूं कि आगे संभालें। बहुत बढ़िया रहा। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि कोई पेरेंट्स जो है अपना अपना कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज जरूर पूछना है। ओके, मैं आपका सबका माइक ऑन कर रहा हूँ। आपका जैसा ही सवाल होने के बाद माइक ऑफ करना है। ओके, यानी कि आप कुछ बोल रहे तो वो जितने भी है 50 लोग उनके तक हो जाएगा, इसलिए आप पूछिए और आपका जवाब सवाल होने के बाद बंद कीजिए। हाँ, May I speak? या हाँ। हेलो अभिजीत सर, आई वांट टू आस्क यू, जैसे आपने बताया कि यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन विद इन योरसेल्फ, राइट? ओके, हाँ जी। तो अभी लॉकडाउन में कुछ करना चाहती हूँ, ओके, बट आई वांट टू डू समथिंग एज अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस आल्सो, बिकॉज आई एम अ ट्यूटर now. Because of this lockdown and all things, I am getting less student this time. Okay, so I want to do something. I find out so many ways, but now because of this COVID, or people are aware about the humanity, so they are giving lot of things on YouTube freely, right? So what should I do for that? I'm having so many qualities, I'm thinking on that, but whatever I search now, already that are in free. तो आप जो कर रहे हैं उसमें आपको मजा आ रहा है? Yes, I'm enjoying. हाँ, if you are enjoying, don't think about the money part.
हाँ, आप जितना दोगे, जितना बांटोगे, उतना आएगा। कैसे आएगा मैं ये नहीं जानता। हाँ, उसकी देने के तरीके कुछ अलग है। आपको इस हाथ से देगा तो उस हाथ से आएगा, ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हाँ, तो कैसे आएगा? तो उसके 1000 हाथ है देने के लिए, कहीं ना कहीं आएगा। आपको सही में उपयुक्त होना है ना, तो जस्ट डोंट थिंक, जस्ट ऑफर, जस्ट ऑफर, जस्ट ऑफर। देयर वुड बी थिंग, आपको जो चाहिए प्रोफेशन, 3 चीजें हैं। एक तो आपका पैशन। फर्स्ट चेक अबाउट योर पैशन, सेकंड प्रोफेशन। अगर आपका पैशन प्रोफेशन बन सकता है तो वो, एंड थर्ड check the purpose. If you are offering, if all these 3 are matching, your passion, profession and purpose, life is blissful. So start with your passion, profession and purpose would also evolve. लेकिन शुरू तो करना चाहिए. Yes, yes. Thank you. नेक्स्ट अजून ओके, माझ्या हिशोबाने ज्यांना प्रश्न ते 2च लोक विचारत नाहीयेत. एक म्हणजे सगळं कळलेलं आहे त्यांनी नाही विचारत, दुसरं म्हणजे काहीच कळलेलं नाहीये. हे 2 जण विचारत नाहीयेत. सो मी तुम्ही कुठल्या कॅटेगरी मध्ये समजू? तुम्हाला सगळं समजलंय म्हणून समजू का नाही समजलंय म्हणून समजू? सब ज्या पद्धतीने अभिजित सांगितलेले आहेत, मला वाटतं की सर्वांना ते कळलेलं आहे. की वेगळं नजर बघायचं दृष्टिकोन बदललेलं आहे. तर तरी पण अजूनही थोडस मनामध्ये कुठे शंका वगैरे काय असेल कसं विचारू शकतो. तर कोणीतरी विचारलंय, हाऊ टू हँडल ट्रबल सिच्युएशन और कंट्रोल एंगर. सो द मोर यूर कंट्रोल एंगर, वो स्प्रिंग जैसा होता है, उतना वो और प्रेशर देगा. तो आपको उस स्थिति में जाना है कि एंगर आए या आप उसी स्थिति में है, तो इट इज साइलेंस. फर्स्ट जो विद्या है, अपने आप आपको देखिए. आपने काला चश्मा पहना है तो दुनिया आपको कैसी दिखाई देने वाली है? काली दिखाई देगी. आपने सफेद चश्मा पहना तो दुनिया आपको सफेद दिखाई देने वाली है. तो दुनिया यानी बाहर की परिस्थिति नहीं बदलनी है, आपके अंदर की मनोस्थिति बदलनी है. आपका मन बदल गया कि बाहर की परिस्थिति अपने आप को अलग नजर आएगी. तो इसलिए वो पहले विद्या पे काम करना है. हा, कोणी विचार, शिरीष विचारत आहे का? तुमचा आवाज येत नाही शिरीष. तिने लिखा है स्पेशल टिप्स फॉर वर्किंग वुमेन. तो गुरुजी कहता है कि वर्किंग वुमेन एक तो भविष्य है, आप सेकंड जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी संभाल रहे हैं, आपका काम भी कर रहे हैं. तो व्हाट यू मस्ट सी, यू मस्ट चेंज द वे यू लुक एट योरसेल्फ. हाँ, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप बहुत इस देश का निर्माण कर रहे हैं. जब आप अपने आप को उस नजरिए से देखेंगे, अपने आपको बच्चे को भी उस नजरिए से देखेंगे कि सिर्फ मैं अपने बच्चे को बड़ा नहीं कर रही हूं, मैं इस देश के भवितव्य को, फ्यूचर को बड़ा कर रही हूं, जो आगे जाके पूरे देश को बड़ा करेगा. हाँ, तो जो भी हम करते हैं, अगर उस काम हम अपने राष्ट्र को रख के करते हैं तो उस काम में नया जोश आता है, नया चैतन्य आता है, नई उम्मीद आती है. तो आप कौन सा भी हो, काम कौन सा है वो इम्पोर्टेंट नहीं. आप खाना खा रहे हो, आप खाना क्यों खाते हो? तो अपने शरीर को ठीक रखने के लिए. शरीर क्यों ठीक रखना है? कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपके राष्ट्र के निर्माण में सहयोग हो रहा है. तो जो भी कर रहे हो वो राष्ट्र को देख के ही करिए.
how to stable in mental stable in this period, lockdown period, corona, much more tensions in that situation. सविता माँ, यही है कि सिचुएशन कोई भी हो, हाँ, अब ये अगर ये बोल रहे हो तो मैं सही में बोल रहा हूँ, सबसे जिंदगी का बेस्ट समय मेरा ये लॉकडाउन रहा है। मेरा प्रेस सब कुछ बंद है, उसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस है, हाँ सब कुछ है, लेकिन मैंने मेरे आप को जो महसूस किया है इस 2 महीनों में, खुद को जो जाना है इस 2 महीने में, खुद के पोटेंशियल को जाना है, मेरे फ्यूचर को जो मैंने कनेक्ट किया है, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये मोमेंट मेरे आज जिंदगी में नहीं होता। तो आप कैसे देखते हो उसके तरफ है। हाँ, मुझे भाग्य मिला कि जो पुलिस क्वारंटाइन लोग थे उनका प्राणायाम और उनको मोटिवेशनल सेशंस देने का, हाँ, तो ये भाग्य था कि इस समय में भी जहां उपयुक्त है वहां, देखिए मेरे पास बहुत कुछ देने के लिए, लेने वाला ही कोई नहीं तो क्या करूंगा, तो सामने लेने वाला भी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप अगर डर के रह रहे हो ना तो आप अपने भूतकाल को जी रहे हैं। ये डर कहाँ से पैदा होता है, तो हमारे भूतकाल से पैदा होता है। अगर आपको जिंदगी सही मायने में जीनी है तो आपका जो विजन है वो जिए। हाँ, लिव योर विजन। इसलिए पहला आवश्यकता क्या है, तो विजन होना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत है। हाँ, वो तिनका कौन होता है, हमको जो डूबती नैया से बाहर निकालने वाला हमारा विजन होता है। हाँ, हमारा ध्येय होता है, हमारा संकल्प होता है। तो पहली बात तो ये संकल्प होना चाहिए जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। अगर संकल्प है तो बाकी की ताकत अपने आप आती है, लेकिन संकल्प होना चाहिए। थैंक यू। थँक यू सर। ओके, अजून कोणी आहे? अजून 4 मिनिट बाकी आहे, मग आपण क्लोज मध्ये जाऊ। और किसी को पूछना है? यस, ओके, थैंक यू अभिजीत जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। सब पेरेंट्स ने अच्छे ढंग से समझ लिए, उनको पता चल गया मेन जो विद्या है 5 इम्पोर्टेंट, वो ऑलरेडी पेरेंट्स में पेशेंट बढ़ चुका है और उनका चेकिंग करने के लिए उनका बच्चा है, फिर वो बीच बीच में हिला कर देखता है वो शांतता में है या नहीं है, गुस्सा आ रहा है या प्यार आ रहा है। ओके, वो ऐसे सेवा भाव से कर रही है या स्वार्थ का भाव से कर रही है। अभी लॉकडाउन की वजह से मुझे ख्याल देखती है ना, दे रही है, या ऑफिस को ज्यादा ख्याल दे रही है, या दोनों को भी बैलेंस कर रही है। सो ये जैसा आपने कहे कि 2 महीने तक लॉकडाउन की वजह से इतना आपको मौका मिला है, वैसे उनको भी बहुत अच्छा मौका मिला है उनके बच्चे के साथ रहने के लिए और उनका परिवार के साथ रहने के लिए और हमारे सबके साथ रहने के लिए, और ये ज्ञान का भंडार आपको मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। ओके, सो मैं अभिजीत को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका अलग अलग प्रोग्राम थे, उससे वो निकाल कर यहाँ पे टाइम निकाल कर वो आ गए हैं। ही वॉज वेरी बिजी, स्टिल उसमें निकाल कर थोड़ा वक्त पे लिए आकर हमारा अंतरचक्षु जो है, ओके, अंदर की आंखें खोलना, वो बहुत इम्पोर्टेंट हमको समझा दिए हैं। और वो समझ के साथ अपना परिवार के साथ या अपने बच्चे के साथ, ओके, जो सक्सेसफुल रहने के लिए जो भी क्वालिटीज है, ओके, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन आज सेकेंडरी है, वैसे हम भी बोलते रहते हैं, फिर भी वो उसका पीछे जो ज्ञान है, ओके, हम उसको कहते हैं विद्या, वो अपना अंदर ही है, उसको कैसे डेवलप करना, बिल्डअप करना, अभिजीत जी हमको समझाए हैं। फिर और भी आगे फिर वापस अभिजीत को हम जरूर बुलाएंगे दूसरा सेशन के साथ। मैं उनके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके सबके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके का, सुनील जी, विनीता माँ और सारे ओके।
जय गुरुदेव अभिजितजी. मनापासून माझ्या आणि माझ्या शाळेतल्या सर्व पालकांच्या वतीने तुमचे खूप खूप आभार. आणि खरंच खूप छान वाटलं. मी जेव्हा तुमचा सत्संग ऐकला ऑनलाईन, तर मी ठरवलं होतं की तुम्हाला मी बोलवेल. आणि मी तुम्हाला म्हटलं पण होतं की तुमचे लेक्चर्स तुम्ही युट्यूबवर टाका, तर मी ती लिंक शेअर करेल. तर मला विनिता मॅम, मी नेहमी उपलब्ध आहे. तुम्ही सांगा तेव्हा मी उपलब्ध आहे. थँक्यू. तुमच्या रूपाने गुरुजी आमच्या बरोबर असतात. मी म्हणून म्हणत असते की ऋषी प्रभाकर गुरुजी एक होते, पण जाताना इतके गुरु करून गेलेत की जसं पावसाच्या प्रत्येक थेंबामध्ये ती ताकद आहे की समुद्र बनण्याची. तर तसं मला तुमच्या सर्वांच्या रूपांमधनं गुरुजींचे आशीर्वाद कायम मिळत आलेले, तर असेच मिळत राहो. आणि माझ्या माध्यमातून तुम्ही पालकांपर्यंत पोहोचावं म्हणून तुमचे जे काही लेक्चर्स तुम्ही युट्यूबवर टाकलेले, तर त्याचं लिंक तुम्ही मला प्लीज शेअर करा. आणि मग मी तसंच पालकांना पुढे ते पाठवेल आणि सर्व पालक ते ऐकतील अशी माझी आशा आहे. आणि पालकांना एक विनंती आहे की तुम्ही जेवढं पण ऐकलेलं आहे तेवढं तुम्ही कोणाला तरी सांगा. आजच दुपारी सांगा की आम्ही 5 फंडामेंटल एज्युकेशन बघितलं, पंचमहाभूत तत्व काय आहेत ते आम्हाला कळाली आणि ती आपल्यात कशी आहेत, किंवा त्याचा उपयोग आपल्या मुलांच्या शिक्षणाशी कसा आहे, हे सगळं तुम्ही कोणाला तरी सांगा. सांगताना काय होईल, तुमची उजळणी होईल. आणि ते तुम्ही जेवढं बाहेर सांगताय तेवढं तुमच्या आतमध्ये ते जायला लागेल. आणि तुमच्या आतमध्ये गेलं तर काय होईल, तुमच्या त्या कृतीमधनं ते व्हायला लागेल. अगदी तुम्हाला सहज ती गोष्ट जमेल. जे आता तुम्हाला वाटतं की काय करावं, मला कुठे शक्य आहे, शिवाजी महाराजांना जमलं, कृष्णाला जमलं, मला कुठे जमणार आहे, अण्णा हजारांना काही काम नव्हतं, बायको नव्हती, मुलं बाळ नव्हती, जमलं त्यांना, असं खूप काही वाटत असेल. पण तुम्ही जेवढं हे सांगाल, जेवढं तुम्ही अनुभवाल, तेवढं ते सहज होतं. का सहज होतं की तुम्हाला हळूहळू एक विश्वास यायला लागतो. जसं तुम्ही बघितलं, घरामध्ये आई वडील असेल तर मूल बिंदास असतं. का? कारण की आई वडील आहेत. पण आई वडील घरात नसलं तर ते बाळ थोडं घाबरल्यासारखं असतं. काही वेळेला असं पण होतं की आई वडील घरात आहेत पण त्याला माहित नाही, तरी तो बिंदास नाही राहत, त्याला वाटतं आई वडील नाहीयेत. तसं तुम्हाला पण आहे. ओ पालनहारे, तसं आपला पालनहार करणारा वरती आहे, जो कोणीतरी हे सगळं चालवत आहे. तर त्याच्यावरती तुम्ही विश्वास ठेवायचा की हे सगळं आपोआप होतंय, कोणीतरी हे करवतंय. फक्त मला त्याच्या विरुद्ध नाही राहायचं, मला त्याला कनेक्ट व्हायचं. स्विच बोर्ड मध्ये हात टाकल्यावर लगेच शॉक लागतो, कळतं, पण एरवी नाही कळत करंट काय असतो, करंट दिसतो का नाही, तो अनुभवावा लागतो. बरोबर आहे ना? तसं तुम्ही परमेश्वराबरोबर कनेक्ट राहा आणि तुम्ही सारखं असं पॉझिटिव्ह एनर्जी मध्ये राहा की मला माहित नाही, मला हे द्यायचंय, माझ्या मुलापर्यंत ते पोहोचेल. काय द्यायचंय, काय करायचंय, हे तुम्ही फक्त त्या धारेमध्ये राहा. तुम्ही आपोआप त्या प्रवाहाबरोबर वाहत पुढे 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 तुमच्या मंजिलपर्यंत पोहोचणार आहे. जेवढं तुम्ही निगेटिव्ह ब्लॉक करणार, जेवढ्या अडचणी काढणार, जेवढे प्रश्न काढणार, तर तुम्हाला चालायची हिंमतच नाही होणार. पण तुम्ही चालत गेले चालत गेले चालत गेले तर आपोआप रस्त्यात तुम्हाला ऊन लागेल, सावली येईल, पाऊस येईल, एखादा खाचखळगा येईल, खड्डा येईल, पण तुम्हाला ती ताकद सुद्धा येईल त्याच्यावरती मात करत पुढे पुढे जायची. लक्षात येते? पण फक्त पॉझिटिव्ह विचार करून तुम्ही चालत राहा. आणि हे खूप सहज होतं. म्हणून आयडियल स्कूल नेहमी भजन वगैरे लावते, मुलांना स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट साठी वेळ देते. तसं आता आपण एक भजन ऐकणार आहोत. आणि अक्षरशः तुम्ही डोळे बंद करून तुम्हाला जे करा वाटतं ते करा आणि मुलांना फोर्स करू नका, ये कर, तुम्ही करा. तुम्ही करायला लागले की मुलं आपोआप तुमच्यामध्ये मग्न होतील. तर एक भजन आपण इथे प्ले करूया. त्याच्यानंतर ज्यांना जायचंय त्यांनी जावा, ज्यांना थांबायचंय त्यांनी आणखीन थांबा. मी आणखीनही तुम्हाला वेळ द्यायला तयार आहे. परत एकदा अभिजित सर, तुमचं खूप खूप कौतुक आणि खूप खूप धन्यवाद. आम्ही तुम्हाला सारखं सारखं बोलवू. आम्ही पण कोरोना लॉकडाऊनचा फायदा घेणार आहोत. जय गुरुदेव.